नमस्कार, जय हिंद। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म विजन एमबीपीएस पर। जी हाँ, आज हमारी संघीय कार्यपालिका की दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के प्रमुख प्रश्नों को हल किया था और आज हम जो है प्रमुख रूप से जो शेष प्रश्न उन पर बात करने वाले हैं डिटेल से। कल मैंने सभी सिलेबस पर भी बात की थी और आज हम जो है शेष प्रश्नों को हल करने वाले हैं। आप सभी को बता दूँ, जो भी साथी नए हैं, कि प्लेलिस्ट बना दी है। यूनिट 2 कंप्लीट करा चुके हैं, साथ में यूनिट 5 की प्लेलिस्ट बना दी और हमारा ये साथ में चल ही रहा है। पीवाईक्यू के सेशन भी कंप्लीट हो चुके हैं, एक वीडियो और डालने वाला हूँ उसका। तो जो भी साथी नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जाके सारे वीडियो देख लें। और आज हम जो है शेष प्रश्नों को हल करने वाले। तो बिना समय गवाए, मेरा नाम है शेखर और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विजन एमपीपीएससी पर। और जल्दी से सारे एमसीक्यू देखते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखना है और लास्ट में एक कमेंट और लाइक करके जरूर जाना है। हाँ तो साथियों, पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। प्रश्नों को पढ़ो और आंसर टिक करो। मैं आपको बता दूं कि पहले 60 प्रश्न हम हल कर चुके हैं पहले, और आज हमारे जो लगभग 60 से 65 प्रश्न आज के हैं, तो लगभग ऐसे 120, 25, 26 प्रश्न होने वाले हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें से कुछ बाहर जाएगा। और आप चिंता ना करें, सारी जो एमसीक्यू है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी एग्जाम रिलेटेड, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। प्रश्न देखो, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। कौन सा राष्ट्रपति कार्य नहीं है आपको बताना है कि लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का सत्रवसान करना, या फिर किसी सत्र के अंतर्गत बैठकें आहूत करना, है ना। तो ये प्रमुख रूप से है और आप आंसर इसका देख चुके हैं कि आंसर क्या है, डी है भैया, है ना। क्या इसका आंसर है कि किसी सत्र के अंतर्गत बैठकें आहूत करना प्रमुख रूप से राष्ट्रपति का कार्य नहीं है, बल्कि ये तीनों ही लोकसभा का सत्र बुलाता है, विघटन करता है, साथ में लोकसभा का सत्रवसान करना प्रमुख रूप से राष्ट्रपति के कार्य में आता है। अगला देखो, संसद द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह क्या कर सकता है, उसमें से बताना आपको। ऑप्शन ए है संशोधित कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, अनिश्चित काल तक रख सकता है, या फिर पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है। तो निम्न में से आपको बताना है कि क्या कर सकता है राष्ट्रपति। तो भाई आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति जो प्रमुख रूप से पुनर्विचार हेतु वापस लौटा सकता है एक बार, है ना। यह है कि पुनर्विचार हेतु वापस संसद द्वारा कोई विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह एक बार उसे पुनः वापस भेज सकता है। अगर मान लीजिए फिर से आता है तो फिर वह बाध्य हो जाता है उसको पारित करने के लिए। अगला देखो, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को कब संबोधित करते हैं आपको बताना है। प्रतिवर्ष, प्रत्येक आम चुनाव के बाद, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति संसद को दोनों सदनों को प्रमुख रूप से जो है ए और बी दोनों, यानी प्रतिवर्ष भी करते हैं और साथ में प्रत्येक आम चुनाव के बाद भी संबोधित करते हैं। अगला देखो, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता आपको बताना है। साधारण विधेयक, गैर सरकारी विधेयक, धन विधेयक और कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि भैया एकमात्र जो है हमारा धन विधेयक, अगर धन विधेयक से संबंधित कोई बात अगर राष्ट्रपति के पास जाती है तो वह उसे पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता, है ना, आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है आपको बताना है। ऑप्शन क्या है, एक सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार किया जाता है, दूसरा संशोधन अस्वीकार है, तीसरा है 6 माह तक कार्रवाई न होना, और उपयुक्त सभी डी। तो क्या इसका आंसर होगा, आप अच्छे से बताओ। सभी प्रश्नों पर अच्छे से बात करें। आप सभी जानते हैं कि जो है एग्जाम से रिलेटेड यूनिट वाइज और साथ में सिलेबस, मैंने आपको इससे पहले की अगर क्लास जिस भी साथी ने नहीं देखी है पहले उसको देख लें। मैंने उस पर सिलेबस पर भी बात की है। सिलेबस के बाद आज हमारे जो शेष प्रश्न बच्चे थे उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आप इस बात से निश्चिंत हो जाइए कि हम इधर उधर की फालतू बात नहीं पढ़ रहे हैं, अपने काम की चीज़ कर रहे हैं। और आप भी जानते हैं कि सारी चीज़ें, सारा कंटेंट, सारी चीज़ें आपके लिए इस रूप में उपलब्ध करना कहीं ना कहीं अच्छे मतलब वर्कलोड वाला काम है। लेकिन फिर भी आपसे अगर अनुरोध है, आपको ठीक लगे क्लास तो सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है और इसका आंसर बताना है। तो आंसर इसका प्रमुख रूप से क्या है कि राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन उपयुक्त सभी में अगर उपयुक्त सभी स्थितियां होंगी तो बुला सकते हैं, यानी एक सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार किया जाता है, या फिर संशोधन अस्वीकार किया जाता है, या फिर 6 माह तक कार्रवाई नहीं होती, तो उसमें संयुक्त अधिवेशन वह बुला सकता है। अगला देखो, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार था। अल्पसंख्यक, एंग्लो इंडियन, विशिष्ट क्षेत्र और कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति को पहले जो है प्रमुख रूप से 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार कौन का था। तो आप सब जानते हैं कि एंग्लो इंडियन को प्रमुख रूप से मनोनीत करने का अधिकार था। अगला देखो, राष्ट्रपति द्वारा संसद में कुल कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं आपको बताना है। 14, 16, 10 या फिर 12। तो आप सभी जानते हैं कि प्रमुख रूप से 12 जो है प्रमुख रूप से वह है राष्ट्रपति जो है सदस्यों को 12 सदस्यों को नामित कर सकता है। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर आधारित अध्यादेश जारी नहीं कर सकता आपको बताना है। संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची और डी है राज्य व संवर्ती सूची।
तो कौन सा ऐसा है जिसमें अध्यादेश जारी नहीं कर सकता भैया? तो आप जानते हैं कि सी यानी राज्य सूची पर वह प्रमुख रूप से अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। वहीं संघ सूची, संवर्ती सूची और वहीं राज्य व संवर्ती सूची से संबंधित कोई भी अगर बाद होगा तो उसमें राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता होगा। कौन सा आर्टिकल है? 123 है ना, आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। अगला देखो, किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? आपको बताना है। केवल राज्यसभा सत्र में, केवल लोकसभा सत्र में, दोनों सत्र में हो और दोनों सत्र में ना हो। तो आप जानते हैं कि अध्यादेश जारी नहीं कर सकता तब जबकि वह दोनों ही सत्र में हो, है ना। अगर मान लीजिए दोनों सत्र में नहीं है तब वह अध्यादेश जारी कर सकता है। और आर्टिकल अभी मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया 123। अगला देखो, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश से की जाती है? आपको बताना है। संयुक्त राज्य अमेरिका से, फ्रांस से, दक्षिण अफ्रीका से या फिर मिस्र से। तो किस देश से इसकी जो है प्रमुख रूप से तुलना की जाती है? आप सभी जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से प्रमुख रूप से उपराष्ट्रपति के पद की जो है तुलना की जाती है। और आप सभी जानते हैं कि कौन सा आर्टिकल है? 63 है ना, 63 में उपराष्ट्रपति के पद की व्याख्या की गई है। अगला देखो, भारत में उपराष्ट्रपति का पद है संविधान में प्रारंभ से, संशोधन के द्वारा सृजित किया हुआ, या फिर संसदीय अधिनियम द्वारा, या फिर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो किस में किया गया था आपको बताना है। तो राष्ट्रपति जो है प्रमुख रूप से यानी उपराष्ट्रपति का पद जो है प्रमुख रूप से संविधान के प्रारंभ से ही है। आप सभी को ध्यान रखना है भैया, संविधान के प्रारंभ से ही जो है उपराष्ट्रपति का पद हमारे संविधान में जोड़ा गया था। और पद का आप सभी को पता है 63 में प्रमुख रूप से पद है। वहीं राज्यसभा के सभापति के रूप में इसको आर्टिकल 64 में बताया गया है। अगला देखो, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता में कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है। भारत का नागरिक है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, या फिर राज्यसभा का सदस्य हो और इसमें से कोई नहीं। तो आप उपराष्ट्रपति के पद की अर्हता में कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। तो क्या है इसमें आंसर, आप बताओ। तो जो उपराष्ट्रपति के पद की अर्हता में कौन सा सही नहीं है, तो सी, राज्य सरकार का सदस्य हो, ये प्रमुख रूप से इसमें शामिल नहीं होता है ना। अगला देखो, उपराष्ट्रपति के संबंध में आपको बताना है, लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य है, किसी भी सदन का सदस्य है, या फिर संसद सदस्य नहीं है। तो बताएंगे सभी साथी आंसर, क्या इसका आंसर होगा? जल्दी जल्दी कर रहे हैं, कारण मैं आपको बता चुका हूँ कि आप अपनी एग्जाम को ध्यान में रखकर अपनी स्टडी को करें, चाहे कोई सा वीडियो देखें तो उसको अपनी एग्जाम को ध्यान में रखकर करना है ना। तो क्या इसका आंसर होगा भाई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी संसद सदस्य नहीं होगा। मतलब संसद का सदस्य नहीं, बल्कि क्या है, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, या किसी भी सदन का सदस्य, बल्कि संसद का सदस्य नहीं। अगला देखो, उपराष्ट्रपति के संबंध में सही कथन है, आपको बताना है कि लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, या रेड क्रॉस का अध्यक्ष होता है। तो भैया उपराष्ट्रपति के संबंध में आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला देखो, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली संस्था के सदस्य कौन होते हैं? आपको बताना है। केवल निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, केवल राज्यसभा के सदस्य, और डी है राज्यसभा के सभी सदस्य। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? सभी साथी आंसर करेंगे। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव वाली संस्था में प्रमुख रूप से कौन होते हैं? आप सभी जानते हैं कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य उसमें प्रमुख रूप से भाग लेते हैं। अगला देखो, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने से का प्रस्तावित किया जा सकता है केवल लोकसभा से, संसद के किसी भी सदन से, संसद की संयुक्त बैठक से, और केवल राज्यसभा से। तो भैया केवल राज्यसभा से है जो है प्रमुख रूप से भारत के उपराष्ट्रपति के पद से हटाने के लिए प्रमुख रूप से केवल राज्यसभा से प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। अगला देखो, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? आपको बताना है। प्रत्येक परिस्थिति में, मतों के बराबर रहने की स्थिति में, इसकी उसकी इच्छा पर निर्भर है, या फिर कभी भी नहीं करता। तो क्या है भैया प्रमुख रूप से उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब नहीं करता है? तो ये प्रमुख रूप से मतों के बराबर रहने पर की स्थिति में यह भैया मतों का जो है अपना प्रयोग करता है। यानी मान लीजिए अगर 50-50 मत मिले हैं तो उलझन की स्थिति में, समस्या की स्थिति में, मतलब कोई टकराव ना हो, उस समय उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है कि भैया अब मैं एक वोट देकर इसको पक्ष या विपक्ष में बांट दूं। यानी इससे क्या होगा कि विवाद की स्थिति को खत्म किया जा सकता है, समस्या को टाला जा सकता है। अगला देखो, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? आपको बताना है। संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, और उपरोक्त सभी। तो क्या है इसका आंसर? तो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के पद पर चुनाव में करते हैं। तो कौन है भाई? संसद के मनोनीत सदस्य जो है प्रमुख रूप से जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। अगला देखो, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, आपको बताना है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, गोपाल स्वरूप पाठक जी, और जेबी कृपलानी। क्या भैया बताओ?
तो इसका आंसर क्या है भैया, ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और भाई वर्तमान में कौन है बताओ, वर्तमान में जो है कौन है, सीपी राधाकृष्णन, ये भी आपको ध्यान रखना है, सीपी राधाकृष्णन है। और अभी सभी जो भी है साथी कमेंट करके बता दें कि किस नंबर के हैं, कौन सा नंबर है इनका, नंबर करके बताओ। और उपराष्ट्रपति का भी नंबर बताओ भैया कौन से नंबर के हैं। अगला देखो, राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व कौन उपराष्ट्रपति नहीं था, आपको बताना है ना। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बी डी जत्ती और ज्ञानी जैल सिंह। तो कौन निम्न में से नहीं है भैया, राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले पूर्व में कौन उपराष्ट्रपति नहीं था। तो आप सभी जानते हैं प्रमुख रूप से कौन नहीं था भैया, डी यानी ज्ञानी जैल सिंह जो है प्रमुख रूप से उपराष्ट्रपति पद पर नहीं थे, बाकी तीनों ही थे। अगला देखो, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए उपराष्ट्रपति का पद संभाला है, आपको बताना है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी वी गिरी, बी डी जत्ती और एम हिदायतुल्ला। तो कौन है, सभी साथी करेंगे आंसर। तो आप जानते हैं कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है प्रमुख रूप से किन 2 पूर्व अवधियों के लिए उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। तो 2 पूर्व अवधियों के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन ने पद संभाला था। अगला देखो, उपराष्ट्रपति पद पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है, आपको बताना है। राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद या फिर विधानसभा। तो आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा के माध्यम से ही प्रमुख रूप से उपराष्ट्रपति पर अभियोग चलाया जा सकता है। अगला देखो, तो भैया उपराष्ट्रपति के वेतन भत्तों के संबंध में सही कथन आपको बताना है। कथन क्या है, ये कथन देख लो रे भाई, ए बी यहाँ पे दे नहीं रखा लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। तो क्या है, इसका वेतन उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं जबकि राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। कथन आपने पढ़ लिया। दूसरा कथन देखो, वर्तमान में 4 लाख रुपए वेतन संसद अधिकारी की सैलरी और भत्ते अधिनियम 1953 के तहत तय होती है, हो गया दूसरा। तीसरा देखो, उपराष्ट्रपति की सैलरी तय करने को लेकर साफ नियम कानून नहीं है, ये भी तीनों हो गए। अब निम्न में से बताओ भैया कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि प्रमुख रूप से बी यानी 1 और 2 तीनों ही सत्य हैं, यानी कि भैया उपराष्ट्रपति के लिए कोई भी जो है पद की व्याख्या नहीं है। वहीं राज्यसभा के सभापति के रूप में इसकी व्याख्या की गई है। वहीं 4 लाख रुपए वेतन संसद अधिकारी की सैलरी के रूप में और भत्ते अधिनियम 1953 के तहत इसका गठन किया गया है। वहीं उपराष्ट्रपति की सैलरी तय करने को लेकर साफ नियम कानून प्रमुख रूप से बताए नहीं गए हैं, ये भी सभी आपको ध्यान रखने हैं। अगला देखो, राष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि का प्रावधान कब से शुरू हुआ था, आपको बताना है। 1963, 1974, 1978 और 1984। तो भैया आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति पद की जमानत राशि को लेकर प्रमुख रूप से 1974 का प्रावधान के तहत राष्ट्रपति को जमानत राशि शुरू की गई थी। अगला देखो, उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन कौन सा पद धारण कर चुके थे। तो यूएसए में राजदूत, यूजीसी में अध्यक्ष, योजना आयोग अध्यक्ष और सोवियत संघ के राजदूत। क्या इसका आंसर होगा भैया, करो आंसर। तो आप सभी जानते हैं कि प्रमुख रूप से सोवियत संघ में राजदूत के रूप में प्रमुख रूप में एस राधाकृष्णन यानी जो हमारे उपराष्ट्रपति थे प्रथम, उन्होंने काम किया था। अगला देखो, देखो भैया स्पीड है मैं मानता हूँ, लेकिन वही आपको मैं एक ही चीज़ हर बार बोलता हूँ और बोलता रहूँगा कि अपने को थोड़ा सा अपने एग्ज़ाम को पॉइंट में रखकर अपनी सारी बातें, अपना सारा चीज़ें जो है अपने एग्ज़ाम को सामने रखकर करनी है। अगर मैं आपको अभी मान लीजिए एक एक प्रश्न पे खूब सारी बातें करूं आपसे, खूब सारा मटर गश्ती करूं, यहाँ वहाँ की फालतू बात, आपका दुख मेरा दुख, ये वो बातें अगर मैं सुनूंगा या मैं बताऊंगा तो आपकी एग्ज़ाम दूर हो जाएगी, वहीं अपना कंटेंट पीछे हो जाएगा। इसीलिए अपन को क्या करना है, अपन को सिर्फ इतना करना है कि अपन को अपना कंटेंट, आपको मतलब मेरा कंटेंट आप तक पहुंचाना है और आपको पसंद आना चाहिए, है ना। बस यही है कि आप ईमानदारी से इस वीडियो को पूरा देखो, अंत तक देखो, चैनल को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना और एंड में एक कमेंट करके जरूर जाना, जिससे कि और अच्छा बेहतर कंटेंट आपके लिए मैं बना पाऊँ, है ना। चलो ज्ञान की बात और आपके से अनुरोध हो चुका है, अब अपना पॉइंट पे आ जाओ। उपराष्ट्रपति पद हेतु अधिकतम आयु कितनी है, आपको बताना है। 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष या कोई सीमा नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कोई भी सीमा नहीं है भैया, है ना, जैसा राष्ट्रपति में था। न्यूनतम आयु सभी जानते हैं 35 वर्ष है, लेकिन कोई भी सीमा इनमें नहीं है। अगला देखो, अधिकतम आयु की। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, आपको बताना है। प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है, दोनों प्रकार से होता है या फिर मनोनयन के द्वारा होता है। तो आप जानते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जैसे राष्ट्रपति को होता है वैसे ही, लेकिन इसमें संसद के मनोनीत सदस्य इसमें भाग लेते हैं। अगले देखो, उपराष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति क्या है। सूची पद्धति, संचय मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। तो क्या है इसका आंसर। तो सभी जानते हैं कि उपराष्ट्रपति निर्वाचन हेतु प्रमुख रूप से
समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति का उपयोग किया जाता है। अगला देखो, उपराष्ट्रपति नामांकन हेतु कम से कम कितने प्रस्तावक आवश्यक हैं, आपको बताना है। 5, 10, 15 या फिर 20। तो कितने भैया, उपराष्ट्रपति नामांकन हेतु कम से कम कितने प्रस्तावक आवश्यक हैं? तो आप जानते हैं कि 20 जो है प्रमुख रूप से उपराष्ट्रपति नामांकन हेतु कम से कम 20 जो है प्रस्तावक आवश्यक हैं। अगला देखो, उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में प्रावधान क्या है, आपको बताना है। कुछ भी नहीं, एक बार प्रतिबंध है, अधिकतम 2 बार या फिर अधिकतम 3 बार। सभी साथी आंसर करेंगे क्या इसका आंसर हो सकता है। तो भैया पुनर्निर्वाचन के संबंध में कुछ भी प्रावधान नहीं है। वही निर्वाचन कौन सा है, आप सभी जानते हैं कि 66 आर्टिकल 66 में जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कही। अगला देखो, उपराष्ट्रपति निर्वाचन में विवाद कौन तय करता है? अगर मान लीजिए कि जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में कौन करता था, उच्चतम न्यायालय, वहीं इसमें बताना आपको राष्ट्रपति करेगा, निर्वाचन आयोग करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा और राज्यसभा करेगा। तो भैया इसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ही, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी निर्वाचन संबंधित कोई भी विवाद होगा तो वो उच्चतम न्यायालय ही सुलझाएगा। अगला देखो, संयुक्त अधिवेशन प्रक्रिया समाप्त किस संशोधन के द्वारा हुई थी, आपको बताना है। 11वां संविधान संशोधन 1961, 16वां 1963, 23वां 1970 और 27वां 1971। तो भैया बताएंगे कि संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया समाप्त किस संशोधन के माध्यम से हुई थी। तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी 11वां संविधान संशोधन 1961 के माध्यम से जो है संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया समाप्त हुई थी। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, आपको बताना है। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 3 वर्ष। तो कितने वर्ष का होता है भाई? तो इसमें प्रमुख रूप से जो है बी यानी 5 वर्ष का होता है उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल। अगला देखो, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, आपको बताना है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष और मुख्य न्यायाधीश। तो कौन दिलाएगा भाई? तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? आप सभी जानते हैं कि उपराष्ट्रपति को शपथ जो है प्रमुख रूप से राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। अगला देखो, और त्यागपत्र भी एक दूसरे को देते हैं, आप जानते हैं सभी। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, आपको बताना है। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को और मुख्य न्यायाधीश को। तो भैया राष्ट्रपति को देते हैं, और अगर राष्ट्रपति पद से नियुक्त होता, पद से हटता है तो वो उपराष्ट्रपति को देता है, आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, उपराष्ट्रपति को किसके समतुल्य वेतन मिलता है, बताना है। ऑप्शन क्या है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या फिर मुख्य न्यायाधीश। बताओ भाई क्या इसका आंसर होगा, है ना। तो चारों ही ऑप्शन आपके सामने हैं। उपराष्ट्रपति को किसके समतुल्य वेतन मिलता है, तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर सी यानी लोकसभा के अध्यक्ष के बराबर उनको वेतन मिलता है। अगला देखो, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार किसे है, आपको बताना है। राज्यसभा को, लोकसभा को, संसद को या फिर सर्वोच्च न्यायालय को। तो किसको भाई? तो उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना होगा तो प्रमुख रूप से जो है राज्यसभा को अधिकार है। आप सभी को अभी मैंने पिछले प्रश्नों में मल्टीपल प्रश्न जो बन रहे थे उनसे संबंधित आपको मैंने उसको समझा दिया। अगला देखो, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने किया जा सकता है, आपको बताना है। राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की संस्तुति पर राष्ट्रपति कर सकता है, साधारण बहुमत पर लोकसभा की स्वीकृति से, या फिर 2/3 बहुमत प्लस लोकसभा की स्वीकृति से। तो क्या होगा इसका आंसर? सभी साथी आंसर करेंगे। तो आंसर वही है भाई, क्या है? डी यानी 2/3 बहुमत साथ में लोकसभा की स्वीकृति। ये अगर होगा तो आप उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। अगला प्रश्न देखो, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार कब संभालता है, आपको बताना है। अनुपस्थिति में, बीमारी में, अक्षम होने पर या फिर उपयुक्त सभी। तो भैया उपराष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति का कार्यभार कब संभालेगा? मान लीजिए अगर किसी प्रकार से जो है अनुपस्थित है या फिर बीमारी है या फिर अक्षम होने पर, तो यानी उपयुक्त सभी, यानी इनमें से कोई सी भी स्थिति होती है तो फिर उपराष्ट्रपति का जो है राष्ट्रपति का कार्यभार संभालना पड़ता है। अगला देखो, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो ऑप्शन क्या है? राज्यसभा सभापति भी रहता है, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार प्राप्त करता है, दोनों शक्तियां प्रयोग करता है या फिर उपयुक्त सभी। क्या इसका आंसर होगा? आंसर वही है, राष्ट्रपति के विशेष अधिकार प्राप्त कर सकता है ना। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा तो वे सारी शक्तियां जो राष्ट्रपति को मिल रही हैं वे उपराष्ट्रपति को भी मिलने वाली होती हैं। अगला देखो, जब 101 प्रश्न है ना, 101 का पर ने क्या कर दिया है, प्रश्न की शुरुआत कर दी है। 100 प्रश्न हमारे हो चुके हैं। पहले क्लास में हमने 60 प्रश्न किए थे, ये हमारे इसमें भी लगभग 60% प्रश्न हैं, यानी लगभग से लगभग 120 से 125 126 प्रश्न होने वाले हैं। अब सोचो जरा, किसी टॉपिक के अपन इतने प्रश्न निकाल कर अगर लगा लेंगे तो क्या प्रश्न बाहर जाएगा? और अगर गया
तो भैया फिर क्या है कि जाने दो फिर, अगर चला गया तो। जहाँ तक है कि भैया इससे बाहर तो कुछ जाना ही नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगर घूमा फिरा कर अगर उसने क्वेश्चन पूछा भी, तो आप इसके आधार पर तो उसको सही कर ही दोगे, इतनी गारंटी है। अगला देखो, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है, आपको बताना है। वह स्वयं, नया सभापति, उपसभापति, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर है भाई सी, यानी उपसभापति जो है प्रमुख रूप से जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो वह उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कार्य करता है। अगला देखो, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो शेष कार्यकाल तक पद पर रहता है, अधिकतम 6 माह तक पद पर रहता है, अधिकतम 1 वर्ष तक रहता है, और अधिकतम 1 माह तक रहता है। तो निम्न में से कौन सा आंसर होगा। तो राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो वह प्रमुख रूप से अधिकतम 6 माह तक अपना पद धारण कर सकता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति की अगर मृत्यु मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर 6 माह तक, तब तक उसको नया चुनाव करके राष्ट्रपति की नियुक्ति करना होता है। अगला देखो, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता, आपको बताना है। राज्यसभा को विघटित करना, विशेष अधिकारों का संरक्षण, राज्यसभा का प्रवक्ता, या फिर बैठकों की अध्यक्षता। तो क्या प्रमुख रूप से होगा भाई। तो राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता, तो आपको सभी को ध्यान होना चाहिए कि प्रमुख रूप से राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है। उपराष्ट्रपति को उसके पदच्युत करने हेतु महाभियोग आवश्यक नहीं है। दूसरा, निर्वाचन विवाद निर्वाचन आयोग देखता है। तीसरा है, अवैध घोषित होने से पूर्व कार्यवैध रहते हैं। और चौथा है, उपयुक्त सभी। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है उपराष्ट्रपति के संबंध में, आपको बताना असत्य है बताना है। तो ये भैया क्या है, निर्वाचन संबंधी जो विवाद है वो प्रमुख रूप से निर्वाचन आयोग न होते हुए कौन करता है भैया, सुप्रीम कोर्ट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर उपराष्ट्रपति के संबंध में बात है, आप सभी ध्यान रखो, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ये उपराष्ट्रपति के संबंध में बात कही गई है। अगला देखो, किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु पर पद पर आसीन रहते हुई पद पर थे और मृत्यु हो गई, बताओ कौन सा। तो गोपाल स्वरूप पाठक, बी है बी डी जत्ती, सी है मोहम्मद हिदायतुल्ला, और डी है कृष्णकांत जी। क्या इसका आंसर होगा। तो आंसर क्या है, डी है, यानी कृष्णकांत जी के प्रमुख रूप से उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति चुनाव हेतु त्यागपत्र दिया था, आपको बताना है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी वी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्या इसका आंसर होगा। तो राष्ट्रपति के चुनाव हेतु त्यागपत्र दिया था, आप सभी जानते हैं, वी वी गिरी ने उपराष्ट्रपति पद में राष्ट्रपति चुनाव हेतु त्यागपत्र दिया था। अगला देखो, सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर कौन रहा है, आपको बताना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी वी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और बी डी जत्ती। तो कौन रहा है भैया सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर। तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है प्रमुख रूप से सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। अगला देखो, सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर कौन रहा है, आपको बताना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी वी गिरी, बी डी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्ला। कौन है भैया, आंसर बताओ। सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर कौन रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है प्रमुख रूप से सबसे कम समय पर उपराष्ट्रपति पद पर रहे हैं। अगला देखो, थके तो नहीं रहे भैया। देखो, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। मैंने पिछली क्लासेस में भी आपको बताया कि पुष्प बन जाना है, किसी के आगे झुकना नहीं है तब तक जब तक अपनी मेहनत से आप कुछ कर ना लो। अपनी मेहनत करो, अच्छी तबीयत से मेहनत करो, 1-2 साल अच्छी तबीयत से रगड़ के मेहनत कर लो, और फिर इसके बाद जो है बढ़िया से अपना जो भी काम है, ब्याह शादी करना हो तो कर लेना, नहीं तो देश की सेवा और राष्ट्र की सेवा तो करनी ही करनी है। ये तो आप जब जॉब में आ जाएंगे तो सबसे पहली शपथ इसकी आपको लेना पड़ेगा, है ना। बाकी ब्याह शादी भी कर लेना, अगर तुम्हारा मन हो तो, ठीक ठाक कोई छोरी मिल जाए तो कर लेना। अगला देखो, ऑप्शन क्या है, भारतीय संघ में कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, आपको बताना है। राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, या फिर मंत्रिपरिषद। तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रपति है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति में किसमें निहित है, तो राष्ट्रपति में। अगला देखो, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका प्रमुख है, लेकिन नाम मात्र का। वहीं कौन है प्रमुख, अपने प्रधानमंत्री। अगला देखो, संघ की कार्यपालिका शक्ति कथन है राष्ट्रपति में निहित है, और कारण ये भैया यहाँ पर दे दिया है। ये कारण क्या है कि राष्ट्रपति सांविधिक राज्यतक है। ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन आप देख लो और आंसर टिक करो। तो क्या इसका आंसर है,
ऑप्शन नंबर ए यानी दोनों ही सही है और आर स्पष्टीकरण है, यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। कारण क्या है, राष्ट्रपति सांविधिक राज्याध्यक्ष होता है। अगला देखो, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में बताना है आपको, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, दोनों का सदस्य या किसी भी सदन का सदस्य नहीं। तो क्या है, ऑप्शन नंबर डी है, यानी किसी भी सदन का सदस्य नहीं। भारत का राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। अगला देखो, यदि किसी राज्य की विधानसभा भंग हो जाए तो राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव में संबंध में बताना है। स्थगित होगा, भंग सदस्य भाग लेंगे, समय पर होगा, राज्य प्रतिनिधि नहीं लेंगे, वहीं कोई नहीं। तो भैया मान लीजिए कि अगर राज्य की विधानसभा भंग हो जाती है तो समय पर होगा, मतलब चुनाव तो होगा, वहीं राज्य के प्रतिनिधि नहीं लेंगे, इसमें भाग जो है राज्य के प्रतिनिधि इसमें भाग नहीं लेंगे, क्योंकि विधानसभा उस समय भंग हो जाती है तो उस समय उसके प्रतिनिधि उसमें भाग नहीं लेंगे। अगला देखो, राष्ट्रपति के संबंध में सही कथन आपको बताना है। उपराष्ट्रपति को लिखित इस्तीफा देगा, उत्तराधिकारी आने तक पद पर रहेगा, ए और बी दोनों, और महाभियोग नहीं लगेगा। तो क्या इसका आंसर होगा, तो राष्ट्रपति के संबंध में जो सही कथन है आपको सभी को ध्यान रखना है प्रमुख रूप से, सी यानी ए और बी दोनों, यानी उपराष्ट्रपति को लिखित इस्तीफा देगा और उत्तराधिकारी आने तक पद पर रहेगा। अगला देखो, इस्तीफे से रिक्त पद पर चुना गया राष्ट्रपति कितनी अवधि तक रहेगा आपको बताना है, शेष अवधि तक, 1 वर्ष तक, 3 वर्ष तक या 5 वर्ष तक। तो कब तक रहेगा भाई, आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर डी यानी 5 वर्ष तक रहेगा। अगला देखो, राष्ट्रपति को न्यायालय के प्रति उन्मुक्ति किस अनुच्छेद के तहत मिलती है आपको बताना है, 362, 363, 364 और 361। तो क्या है इसका आंसर, राष्ट्रपति को न्यायालय के प्रति उन्मुक्ति किस अनुच्छेद के तहत है, तो आप सभी जानते हैं आर्टिकल 361 के तहत। अगला देखो, कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, लोकसभा का अध्यक्ष, महान्यायवादी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और यूपीएससी का अध्यक्ष। तो कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है भैया, तो ये है प्रमुख रूप से बी यानी महान्यायवादी। अगला देखो, कथन है, कौन सा कथन है, महान्यायवादी और मंत्री संबंधी प्रश्न है, और इसमें जो है प्रमुख रूप से सत्य कथन कौन सा आपको बताना है। ये भैया ऑप्शन फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, यहाँ पर दे नहीं रखा है लेकिन मैंने लिख दिया कि महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही भाग लेने तथा बोलने के लिए अधिकृत है। प्रत्येक मंत्री संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने के लिए अधिकृत है। महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में मत देने के लिए हकदार है। तो ध्यान रखना, ये चौथा पॉइंट है ना, ये चौथा पॉइंट है, केवल सही मंत्री वोट देने के हकदार हैं जो उस सदन के सदस्य हैं, है ना। तो ये चौथा पॉइंट हो गया। तो इसमें से भैया 1, 2 और 4 ये 3 सत्य हैं, बाकी ये सत्य नहीं है कि महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में मत देने के लिए हकदार है। अगला देखो, कथन है और कारण है। तो राष्ट्रपति सांविधिक प्रमुख होता है, आपको बताना है। कारण क्या है, संसदीय प्रणाली में पीएम प्रमुख होता है। दोनों सही आर स्पष्टीकरण है, दोनों सही आर स्पष्टीकरण नहीं है, ए सही और आर गलत है, और ए गलत और आर सही है। अब बताओ क्या आंसर इसका हो सकता है। तो इसका आंसर ए है, यानी दोनों सही हैं और आर का स्पष्टीकरण है, यानी राष्ट्रपति सांविधिक प्रमुख होगा, साथ में संसदीय प्रणाली में पीएम प्रमुख होता है। अगला देखो, राष्ट्रपति अध्यादेश तब तक नहीं जब तक दोनों सदन सत्र में हों, ये कथन हो गया। और कारण क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति राज्यसभा सभापति भी रहता है। तो क्या इसका आंसर होगा, तो कथन आपने पढ़ा है, राष्ट्रपति अध्यादेश तब तक नहीं जब तक वह दोनों सत्र में हो, साथ में कार्यवाहक राष्ट्रपति राज्यसभा सभापति भी रहता है। तो ये सी सही है भैया, ए सही है बल्कि आर गलत है, यानी कि राष्ट्रपति अध्यादेश तब तक नहीं जब तक वह दोनों सदन सत्र में होंगे, अगर तो तब तक वह अध्यादेश जारी नहीं करेगा। साथ में कार्यवाहक राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी रहता है, ये गलत है भैया कथन की अपेक्षा। अगला देखो, राज्यसभा के संबंध में बताना है, राज्यपाल के संबंध में। तो 5 वर्ष पूर्व में हटाया जा सकता है, सीएम हटा सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है, या फिर संसद हटा सकता है। तो कौन हटा सकता है भाई, तो ये प्रमुख रूप से राष्ट्रपति इसे हटा सकता है। अगला देखो, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, क्षमा शक्ति, लोकसभा का विघटन, आर्टिकल 356, और फिर है सांसद अनर्हता निर्णय। क्या भैया, अनर्हता निर्णय। तो भैया राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर काम नहीं करेगा, प्रमुख रूप से डी यानी सांसद की अनर्हता का निर्णय। अगर मान लीजिए सांसद संबंधित कोई निर्णय नहीं आता तो उसमें प्रमुख रूप से राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर नहीं करेगा। अगला देखो, सांसद अयोग्यता पर राष्ट्रपति पर निर्णय लेता है। ऑप्शन क्या है, चुनाव आयोग के विचारानुसार, बी है सुप्रीम कोर्ट परामर्शानुसार,
सी है मंत्रिमंडल सलाह से, और डी है निजी विवेक से। तो क्या इसका आंसर होगा? तो सांसद अयोग्यता पर राष्ट्रपति निर्णय कब देता भैया? तो ये प्रमुख रूप से चुनाव आयोग के विचार के अनुसार प्रमुख रूप से सांसद की अयोग्यता पर निर्णय देता है। अगला देखो, दया याचिका 3 माह में निस्तारित करने से संबंधित निर्णय कौन से केस में दिया था आपको बताना है। कुलदीप सिंह केस, मारूराम केस, शेर सिंह केस और कहर सिंह केस। कौन सा केस है भैया दया याचिका? तो आप सभी जानते हैं प्रमुख रूप से, अगर आपने अच्छे से संविधान पढ़ा होगा तो प्रमुख रूप से शेर सिंह केस में बताया गया दया याचिका 3 माह में निस्तारित करने से संबंधित निर्णय देना है। उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में न्यायाधीश को स्थानांतरण करने के लिए कौन सा आर्टिकल है आपको बताना है। 222, 227, 230 और 237। तो क्या है इसका आंसर? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 222, है ना। तो 222 प्रमुख रूप से क्या है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के स्थानांतरण की बात करता है। अगला देखो, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में आपको बताना है। 72, 71, 73 और 74। तो ये जो है प्रमुख रूप से इस 126 प्रश्न है, इसका लास्ट आंसर देख लो। आंसर क्या भैया? 72 जो है प्रमुख रूप से क्षमादान की शक्ति देता है, यानी मृत्यु दंड तक अगर होगा तो भी है राष्ट्रपति इसे जो है क्षमा कर सकता है। तो ये हमारे 126 प्रश्न थे। आप सभी जानते हैं कि जो है ये सभी प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम रिलेटेड हैं, तो आप इनको अच्छे से देखें, अच्छे से समझें। और साथ में आपसे अनुरोध है कि जितने भी प्लेलिस्ट से मैंने वीडियो बना दी है, प्लेलिस्ट बना दी है, तो उनको सभी जाकर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपके लिए, मैं मान रहा हूँ कि नॉन स्टॉप अपन पढ़ते हैं, लेकिन आपके लिए सिर्फ, क्योंकि आप 35-40 मिनट का वीडियो अगर मिलेगा तो उसमें कंटेंट भी पूरा आपको मिलना चाहिए, इधर उधर की कोई भी ऐसी फालतू बात की है ना। तो आपको बस यही है कि अपना ध्यान रखें और अपने माता पिता का ध्यान रखें, और वीडियो मैं बना रहा हूँ तो आपको पढ़ते भी रहना है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। तो वीडियो को देखो बढ़िया से, लाइक करो, शेयर करो और अपना ध्यान रखो। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।